नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिथुन और आप देखना शुरू कर चुके हैं बैक टू बुक, जहां पे मैं जो करंट का सीरीज चल रहा है उस सीरीज का आज पार्ट 12 लेके आया हूं। और इससे पहले जो है मैं पार्ट 11 तक ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन में है कि किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत की थी। ठीक है, तो देखिए ब्रेक द चेन कार्टून अभियान जो है वो केरल सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और ये कोरोना महामारी से लड़ने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। और जैसे कि मैं सभी वीडियो में आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि आप जब भी कोई क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड आगे जो दूसरा क्वेश्चन आप जान रहे हैं उसको लिंक करके हमेशा याद करने की हैबिट बनाई। ठीक है, तो देखिए जैसे ही केरल की बात हुई तो केरल के में जो है केरल को शांत घाटी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप पढ़ लिए कि शांत घाटी किसे बोला जाता है, तो केरल को बोला जाता है। और हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे कि फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड को बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर शांत घाटी पूछा जाए तो वो केरल होगा और फूलों की घाटी पूछा जाए तो वो उत्तराखंड होगा। ठीक है, देखिए एसडीजी इंडेक्स में जो है केरल टॉप पे था। ये मैं क्वेश्चन पिछला वीडियो में बता चुका हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो आया था उसमें स्टेट में वो केरल जो है टॉप पे था। ठीक है, और एक रैपिड एक्शन टेस्ट के तहत जो तिरंगा पहल की शुरुआत की गई थी वो भी केरल द्वारा शुरू की गई थी। और केरल में कर्मी बोट रोबोट की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन जो था वो केरल से रिलेटेड था। आप लोग इसको भी एक बार पढ़ लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की थी। ठीक है, तो देखिए चरण पादुका पहल जो है वो मध्य प्रदेश में शुरुआत की गई थी। जब लॉकडाउन के समय आप लोगों को याद होगा, जब लॉकडाउन कर दिया गया था तो बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर लोग थे वो महाराष्ट्र से गुजरात से जो है वो पैदल जो है बिहार यूपी एमपी की तरफ चल दिए थे। ठीक है, तो ये चरण पादुका पहल जो है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया था कि जितने भी प्रवासी मजदूर जो हो जो एमपी को क्रॉस करेगा या एमपी में आएगा तो उसको जो है चप्पल जूता देने का योजना बनाया गया था। तो इसका नाम जो है वो चरण पादुका पहल दिया गया था। ठीक है, तो देखिए जैसे ही मध्य प्रदेश की फिर से बात हुई तो मध्य प्रदेश में वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत जो है शहरी बेरोजगार महिलाओं जो है वो कॉटन के मास्क बनाएंगे और उनको वो जो प्रति मास्क 11 रुपये के दर से सरकार को बेच देंगे। और कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के लिए रोजगार सेतु की योजना इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे खराब शिशु मृत्यु दर जो है वो मध्य प्रदेश में है। एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश में की गई है। जीवन अमृत योजना जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो एक योजना लाया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, उसका नाम था जीवन अमृत योजना। तो ये भी मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई थी। और मध्य प्रदेश की पुलिस को जो है वो कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में की गई है। और मध्य प्रदेश में जो है वो संजीवनी वाहन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की थी। तो दीदी वाहन सेवा की शुरुआत करने वाला जो स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, और भी हम लोग पीछे पढ़े कि संजीवनी वाहन भी की भी शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश में की गई थी और दीदी वाहन सेवा भी मध्य प्रदेश में शुरुआत की गई थी। और मध्य प्रदेश के बारे में तो अभी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस देश ने अपने नए मानचित्र में काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा किया है। ठीक है, तो देखिए आप ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, न्यूज़ में रहा था कि नेपाल के संसद द्वारा वो काला पानी क्षेत्र को जो है वो अपना क्षेत्र बताया गया था। ठीक है, और एक मैप मानचित्र जारी किया गया था जिस पर काफ़ी विवाद हुआ था। और विवाद के बाद में फिर से वो दूसरा मानचित्र लाए थे जिसमें इसको हटा दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु की योजना की शुरुआत की गई थी। तो रोजगार सेतु की योजना की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह किए। ठीक है, जो कि प्रेजेंट में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और यहाँ पे देखिए WHO की बात है तो WHO का जो स्थापना है वो 1948 में किया गया था। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा में है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड्स किसने जीता है। ठीक है, तो 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जो है वो विनय बाधवार जीते हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए ये है विनय बाधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट ट्रेन एंड प्लेन्स बुक के लेखक कौन है। तो होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स बुक के लेखक जो हैं वो रस्किन बॉन्ड हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। देखिए ये है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि देश के कितने शहरों के सर्वेक्षण में 5 स्टार रैंकिंग हासिल की। तो देश के जो है 5 शहरों को जो है वो सर्वेक्षण में 5 स्टार रैंक हासिल की। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और वो जो 5 शहर हैं वो मैसूर है, अंबिकापुर है, राजकोट है, सूरत है और इंदौर है। ठीक है, तो इन पाँचों को जो है वो शहरों के सर्वेक्षण में 5 स्टार रैंकिंग हासिल करने वाले शहर हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारतीय रेलवे ने अपने 12,000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का परिचालन शुरू किया है, इसे कहाँ बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए भारतीय रेलवे में 12,000 HP यानी हॉर्स पावर का जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाया गया है उसका परिचालन जो शुरू किया गया है वो मधेपुरा में बनाया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई थी। तो तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो रांची में की गई थी, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने किस शहर को 100% सौरकरण के लिए योजना की शुरुआत की है। तो 100% सौरकरण के लिए जो शहर का नाम है उस शहर का नाम है कोणार्क, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये कोणार्क कहाँ पे है, तो कोणार्क उड़ीसा में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट किसने जीता है। तो अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट जीतने वाला जो है वो गूगल है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप किसने लॉन्च किया है। तो ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप जो है वो पतंजलि द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है। तो बुखार क्लिनिक की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश में की गई थी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग तो डिटेल में पढ़ चुके हैं पिछला क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपी किट निर्माता देश कौन बना है। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपी किट निर्माता देश जो है वो भारत है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसमें पहला जो स्थान जो है वो चीन का है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है। तो ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा जो है वो अमेरिका द्वारा किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए ये ओपन स्काई संधि योजना है क्या। तो इस योजना के तहत जो है वो अमेरिका 34 देशों को अपने विमान एक दूसरे क्षेत्र में उड़ाने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, यानी बिना किसी प्रॉब्लम के आप जो है अपने देशों के विमान या अमेरिका के विमान या तो वो दूसरे 34 देशों के विमान जो है वो एक दूसरे के देश में आना जाना कर सकते थे। ठीक है, तो इस योजना की शुरुआत जो है वो 2002 में की गई थी और इससे अभी प्रेजेंट में जो है वर्तमान में अमेरिका जो है इससे बाहर निकल गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस देश में दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड 172 टेराबाइट पर सेकेंड दर्ज की गई है। तो 172 टेराबाइट पर सेकेंड स्पीड दर्ज करने वाला जो दुनिया का पहला देश है वो जापान है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इससे पहले जो है वो 44.2 टेराबाइट यानी टेराबाइट पर सेकेंड जो स्पीड दर्ज किया गया था वो ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया था और अभी फिलहाल जो है वो जापान टॉप पे है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की थी। तो श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश में की गई थी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। तो किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। तो खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला जो स्टेट है वो मिजोरम है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि पूरे विश्व की तुलना में भारत में जीव जंतु कितना प्रतिशत है। तो पूरे विश्व की तुलना में जो भारत में जीव जंतु जो है वो
16% है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जबकि लैंड जो है पूरे विश्व की तुलना में 2.5% है। ठीक है, और लेकिन जीव जंतु जो है वो 16% है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है किसने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है वो राजीव लोरैया राजीव जोशी जीते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इन्वेंटर ऑफ द ईयर 2019 का जो खिताब है वो राजीव जोशी जीते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप किसने लॉन्च किया है। तो कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप जो है वो फेसबुक ने लॉन्च किया है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और फेसबुक की स्थापना जो है वो 2004 में की गई थी, और इसके जो हेड हैं वो मार्क जकरबर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है। तो यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड ऑफ द ईयर जो है के खिताब से जीतने वाले जो हैं वो हैं सुमन गवानी, यानी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस देश में भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। तो वियतनाम में जो है अभी वो भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 पुराना शिवलिंग मिला है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि पी कुमारन को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो पी कुमारन को जो है वो सिंगापुर का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि किसे मैथिली वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो मैथिली वीरांगना की उपाधि से ज्योति कुमारी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो देखिए जब लॉकडाउन के टाइम जब सारे ये बस ट्रेन जब बंद हो गए थे, तो ज्योति कुमारी जो है वो अपने पिता को साइकिल में बिठाकर, ठीक है, हरियाणा से दरभंगा लेके आई थी। ठीक है, तो इनके इस काम से प्रभावित होकर इनको जो है मैथिली वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने अपने 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल रोड के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। तो यूपी सरकार द्वारा जो है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यूपी सरकार द्वारा 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल रोड के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो हर्बल रोड क्या होगा। तो देखिए हर्बल रोड यानी सड़क के दोनों ओर जो है वो हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे फिर यूपी की बात हुई, तो यूपी में आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य करने वाला पहला स्टेट था। यूपी में जियोटेक कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई थी। यूपी में व्हाट्सएप सेवा दामिनी की शुरुआत की गई थी। यूपी में भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी गई थी। यूपी जो है रैगिंग के मामले में टॉप पे रहा है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा रैगिंग के जो मामले होते हैं वो उत्तर प्रदेश में होते हैं। और यूपी के लखनऊ में डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया था। और मैं बार बार बोलता हूँ कि जैसे ही आप लखनऊ की बात सुनते हैं तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसी है। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसी है। और यूपी में वर्चुअल अदालत की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि विप्रो ने अपना नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया है। तो विप्रो ने अपना नया MD एंड CEO जो है वो टी डेलापोर्ट को नियुक्त किया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। तो प्रवासियों के लिए जो है वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत जो है वो उत्तराखंड में की गई थी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और तो उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि उसको पढ़ना है, तो मैं बताया हूँ कि उत्तराखंड जो है उसको फूलों की घाटी बोला जाता है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम जो है वो हेली नेशनल पार्क था। और इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से कौन सी नदी बहती है। तो इसके बीच से जो है वो रामगंगा नदी बहती है। और उत्तराखंड को जो है देवभूमि बोला जाता है। और उत्तराखंड सरकार द्वारा होप पोर्टल लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन जो है बार बार जब भी उत्तराखंड की बात होती है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और आप लोग जो भी है उसको हैबिट बनाइए कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उससे लिंक करके दूसरा क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, तो आज ये क्वेश्चन हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि पसंद नहीं आया तो आप वीडियो को डिसलाइक करें। धन्यवाद।